तियर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष श्रद्धा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि लगातार 40 वर्षों से ये तियर पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के दायित्वों के बारे में कि एक पैक्स का पंचायत स्तर पर क्या दायित्व होता है और एक पैक्स जो है किस तरह से अपने समिति का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपके भी चैनल का स्वागत है। जो भी श्रोता लोग देख रहे हैं सबका नमस्कार। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन जो है किस तरह से किया जाता है? पैक्स के समिति का संचालन नियमों द्वारा किया जा रहा है। जो भी मैनुअल है, जो भी नियम है, उसके आधार पर किया जाता है। तो फिर पैक्स को संचालन करने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है सर? इसमें 11 सदस्य होते हैं, जो भी आरक्षण के हिसाब से भी होते हैं, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक प्रबंधक होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। बिल्कुल। तो जो 11 सदस्य होते हैं उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? पंचायत स्तर पर एक समिति होती है, एक कमेटी होती है, बैठक होते हैं, उसी में जो भी निर्णय लिया जाता है वह स्वीकृत किया जाता है। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? पैक्स समिति में प्रबंधक की भूमिका कागजाती देखरेख और क्या बोलते हैं काम धाम उनके जिम्मे रहता है सर। अच्छा, जनता जो है एक पैक्स अध्यक्ष को चुनकर भेजती है, यानी कि आपको चुनकर जनता भेजती है, तो आप लोगों का क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? उनके जो भी किसानी संबंधी है उसकी माने पूर्ति किया जाता है पैक्स के माध्यम से। उनका धान खरीद किया जाता है। समय जो होता है वह लोन भी पहले वितरण होता था, अब लोन नहीं दिया जा रहा है। अब जो भी होता है बैंक के माध्यम से केसीसी किया जाता है। बिल्कुल। तो जो जनता के धान खरीदते हैं तो पंचायत स्तर पर 2 तरह के किसान होते हैं, बड़े किसान और छोटे किसान। उसमें कुछ रैयत भी आते हैं, कुछ गैर रैयत भी आते हैं। तो मान के चलिए जैसा कि कहा जाता है कि पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से या पैक्स समिति में ऑनलाइन के माध्यम से धान खरीदा जाता है, तो किसानों को धान बेचने के लिए किन किन कागजातों की जरूरत होती है? गैर रैयत के लिए शपथ पत्र जरूरी है जी, और रैयत के लिए रसीद LPC की आवश्यकता होती है, और उस आधार पर जो है उनका धान लिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स समिति के अंतर्गत PDS खाद वितरण और इसके साथ साथ पैक्स बैंक का भी संचालन किया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में इन सभी कार्यों का संचालन किया जाता है? इसमें जो भी है पैक्स में जो PDS है, PDS उस सरकार के नियमानुसार होता है, सरकार के आवंटन पर होता है, सरकार की अनुज्ञप्ति पर होती है, और सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त जहाँ है वहाँ होता है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होता है। पैक्स अध्यक्ष में या फिर ऐसा प्रत्यक्ष भी है कि पैक्स समिति में जो है हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? पैक्स में एक बिजनेस के तौर पर दिया जाता है और किसानों की सुविधा के लिए जाता है। तो क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं पैक्स के ट्रैक्टर से, ट्राली से, रोटावेटर, कल्टीवेटर और हार्वेस्टर से? नहीं होते हैं, इसलिए कि वहाँ कुछ उस रेट फिक्स होता है, और लोकल में जो और लोग रखे हैं उसका रेट फिक्स नहीं है, कम दाम पर भी काम कर देते हैं, इसलिए उसमें लोग ध्यान कम देते हैं। आज के परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और कहीं ना कहीं पैक्स जो है अपना वर्चस्व बना पाए? इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वह पैक्स को जो भी नियम कानून बना रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत की तरह इनको अनुदान दिया जाए, और जो भी राशि दिया जाए अनुदान दिया जाए। अनुदानित राशि पर ही यह संभव है कि विकास हो सकता है। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि अमित शाह का जो भी है नियम, विधि, विधान सब सही है, वह सुचारू रूप से लागू होगा। लेकिन सरकार द्वारा यदि अनुदानित दर पर अनुदानित राशि उपलब्ध कराई जाती है तो अच्छे से होगा, सब किसानों को फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका नमस्कार।